साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आया है साथ संगत। आशा है प्रमाण करेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ संगत, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको सोचने के तरीकों को बदल देगी साथ संगत। हम अक्सर कुत्ते का नाम तो लेते हैं साथ संगत, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं साथ संगत। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम लेते हैं साथ संगत। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है साथ संगत, इतना गिरा गुजरा है साथ संगत जी? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है साथ संगत, और हम उसे अनदेखा कर देते हैं साथ संगत। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो हम उसका नाम लेना नहीं भूलते साथ संगत। इसलिए साथ संगत जी, आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकाल कर इस कहानी को ध्यान से सुनिए साथ संगत। साथ संगत जी, शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे साथ संगत जी। आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी, साथ संगत, एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था साथ संगत। एक दिन वह मोहन एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा साथ संगत। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे साथ संगत। मोहन ने महात्माओं को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है साथ संगत जी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी है सवाल खुलकर पूछो साथ संगत जी। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा लाभ होता है साथ संगत जी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा साथ संगत जी। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं साथ संगत जी। जो इन फायदे को समझ लेते हैं उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता साथ संगत जी। महात्मा ने अपने कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव में हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता साथ संगत जी। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता साथ संगत। एक दिन वह गांव के बाहर एक आशा के आश्रम में पहुंचा जाता है साथ संगत जी। उसने आशी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए साथ संगत जी। दास ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात समझता ही नहीं साथ संगत जी। रस ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, मेरे पास ना घर होता है, ना कमाने का कोई साधन का, हमें कपड़े पहनने या पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन कर लेते हैं साथ संगत, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कहरते हैं साथ संगत, और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं, हम
प्रदानी जीवन है साथ संगत जी। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे साथ संगत जी। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म साथ संगत जी। नाच गाना बाजे बजाते हैं साथ संगत, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूँ साथ संगत, क्योंकि जिस तरह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारे माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था साथ संगत। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि साथ संगत जी उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती साथ संगत। एक माँ होने के नाते वह हम पांचों का ख्याल रखती थी साथ संगत। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी साथ संगत जी। कभी मिल जाता कभी नहीं। रात में वह जागकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था साथ संगत। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे साथ संगत। अगर किसी इंसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो उन्हें दौड़ाकर भगा देता था साथ संगत। साथ संगत जी, इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे साथ संगत। मजबूरी में उन्हें कभी कभी छीना झपटा करनी पड़ती थी साथ संगत। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे से भी पीट कर भगा देते थे साथ संगत। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी चिंता भी रहती थी साथ संगत। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी साथ संगत जी। गांव वाले को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता साथ संगत। साथ संगत, मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वह खाकर अपनी भूख मिटाती थी साथ संगत। लेकिन कई बार लोग उससे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसे पीछे पड़ जाते थे साथ संगत। निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके भी पीटते थे साथ संगत जी। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे साथ संगत। हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ भूखा मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी कर लेने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट में यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।